श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण, काशी खंड, उत्तरार्ध। दक्षेश्वर तथा पार्वतीश्वर लिंग का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के गणों ने जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को यह उपदेश दिया कि प्रजापते, भगवान शंकर की निंदा से जो कुस्तेज पापंक उत्पन्न हो गया है, उसको धो डालने की इच्छा हो तो तुम काशीपुरी में जाओ। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी काशीपुरी में जाकर तुम वहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत संतुष्ट हो जाता है। मनीषी महर्षियों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो कहा है, परंतु शिव निंदा जनित पाप का प्रायश्चित नहीं बताया है। उसका प्रायश्चित तो केवल काशी ही है। जिन पुण्यात्माओं ने काशी में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया। इस प्रकार इस संसार में वे ही पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र ही काशीपुरी में आए और वहां बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना प्रारंभ कर दी। इस लिंग से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को इस भूतल पर वे नहीं जानते थे। प्रजापति दक्ष दिन रात भगवान महेश्वर की स्तुति, पूजा, नमस्कार, ध्यान और दर्शन करते थे। एक चित्त होकर उस ईश्वर लिंग की आराधना करते हुए दक्ष के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। दक्ष कन्या सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमालय की हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई और उमा रूप से अत्यंत तपस्या करके जब उन्होंने पिनाक पाणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब तपस्या के तब तपस्या में निश्चल भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। तब तक तपस्या में निश्चल भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। तदंतर गिरिराज किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आई और दक्ष को निश्चल चित्त से शिवलिंग की आराधना में तत्पर देखा, तब देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, प्रभु, ये तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। कृपा सिंधु, अब तो इन प्रजापति को वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। देवी अपर्णा के ऐसा कहने पर महेश्वर ने दक्ष से कहा, महाभाग वर मांगो। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न देखकर इस प्रकार कहा, देव, आपके युगल चरणाविंदों में मेरी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे और मैंने जो आपके महालिंग की यहाँ स्थापना की है, इसमें आप सदा निवास करें। कृपा निधे, मैंने जो आपका अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जैसा कहा है वह सब उसी प्रकार होगा। प्रजापते, तुमने जो दक्षेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, उसके सेवन से मैं पुरुषों के सहस्त्रों अपराध क्षमा कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मनुष्यों को इस देवेश्वर लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुम इस लिंगार्चन के पुण्य से सर्वमान्य होगे। दो परार्ध व्यतीत होने पर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर महादेव जी उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। प्रजापति दक्ष की पूर्ण मनोरथ
प्रजापति दक्ष भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। अगस्त्य, इस प्रकार देवेश दक्षेश्वर की उत्पत्ति बताई गई है। अगस्त्य जी बोले, पार्वती नंदन, अब पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। स्कंद जी ने कहा, मुने, एक दिन हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मैना ने अपनी पुत्री पार्वती से कहा, बेटी, तुम्हारा और भगवान महेश्वर का कौन सा स्थान है, कौन घर है और कौन बंधु है, तुम कुछ जानती हो तो बताओ। माता का यह प्रश्न सुनकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके कहा, प्राणवल्लभ, अब मुझे निश्चित रूप से ससुराल चलना चाहिए। यहाँ रहना उचित नहीं है, अतः मुझे अपने घर ले चले। पार्वती की यह बात सुनकर यथार्थ रहस्य को जानने वाले महादेव जी ने हिमालय को छोड़ दिया और अपने परम धाम आनंद वन में चले गए। परमानंद के हेतुभूत आनंद वन में आकर आनंद स्वरूपा पार्वती देवी अपने पिता के घर को भूल गई। तदंतर एक दिन गौरी देवी ने महेश्वर से पूछा, भगवान, इस क्षेत्र में अविच्छिन्न आनंद का समुद्र क्यों उमड़ रहा है, यह बताने की कृपा करें। गौरी का यह वचन सुनकर पिनाकधारी शिव ने कहा, यह 5 कोस का क्षेत्र मुक्ति धाम है। यहाँ तिल के बराबर भी कोई कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कोई शिवलिंग न हो। यहाँ बहुत से परमानंद स्वरूप लिंग हैं। 14 भुवनों में जो पुण्यात्मा निवास करते हैं, उन सब ने अपने अपने नाम से यहाँ लिंग स्थापना की है और इससे कृतार्थता का अनुभव किया है। पार्वती, यही कारण है कि यह क्षेत्र असीम आनंद का प्रधान हेतु बन गया है। महादेवी बोली, नाथ, अब मुझे भी यहाँ शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। पति की आज्ञा लेकर पतिव्रता नारी जो जो कल्याण में कार्य करती है, उसके श्रेय की हानि कभी प्रलय काल में भी नहीं होती। इस प्रकार देवेश्वर को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ले गौरी जी ने महादेवेश्वर के समीप एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसके दर्शन से मनुष्यों के ब्रह्म हत्या आदि पातक नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फिर कभी देह बंधन नहीं प्राप्त होता। मुने, महादेव जी ने उस लिंग को जो वरदान दिया है उसको श्रवण करो। जो कोई काशी में पार्वतीश्वर नामक लिंग का भली भांति पूजन करेगा, वह देवहासन होने पर मुझ में ही प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ला तृतीया को पार्वतीश्वर की पूजा करके पूजा करने से मनुष्य इस लोक में सौभाग्य और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष पार्वतीश्वर का महात्म्य सुनेगा, वह परम बुद्धिमान होकर इहलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर तथा सतीश्वर लिंग का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब मैं आपसे नर्मदेश्वर का महात्म्य कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस वराह कल्प में प्रारंभ में इस वराह कल्प के प्रारंभ में बड़े बड़े महर्षियों ने मार्कंडे जी से पूछा, मरकंड मरकंड नंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मार्कंडेय जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने, भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं। वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। उन सब में श्रेष्ठ वे नदियां हैं जो समुद्र में मिली हैं। इनमें भी गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति और सरस्वती अथर्ववेद मूर्ति है। इनमें भी गंगा ही सब नदियों की उत्पत्ति की
कारणभूता है, वे ही समुद्र को भी भरती हैं। इस भूमंडल में गंगा जी की समता करने वाली दूसरी कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है, परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वरदान देने को उदत हुए, तब नर्मदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान वर वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की समता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम श्री विष्णु के समान हो जाए, दूसरी कोई नारी भगवती पार्वती की समानता कर ले, तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पिलपिला तीर्थ में उसने विधि पूर्वक शिवलिंग स्थापित किया। तब उस पुण्यात्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोली, देवेश्वर, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ। आपके युगल चरणों में मेरी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन में स्नान से और सरस्वती 3 दिन में स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, वह लिंग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत संतुष्ट हुई। वह दर्शन मात्र से पाप हारिणी बनकर अपने देश को चली गई। इस प्रकार मार्कंडे मुनि का वचन सुनकर वे सब मुनीश्वर प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने अपने अपने हित का कार्य किया। नर्मदेश्वर के इस महात्म्य को सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी केचुल का त्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा। स्कंद कहते हैं, महादेव जी जब रुद्र भाव को प्राप्त हुए, तब महादेव जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुए। तब महादेव जी जब रुद्र भाव को प्राप्त हुए, तब महादेवी जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भी काशी में तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था अपने अनुरूप श्रेष्ठ वर को प्राप्त करना। तपस्या करते करते उन्होंने देखा, सामने भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं, महादेवी, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है। यह सतीश्वर लिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। दक्ष कुमारी यहाँ आकर जैसे तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ है, उसी प्रकार इस लिंग की आराधना करके दूसरों का मनोरथ भी सफल होगा। कुमारी कन्या इस शिवलिंग की पूजा से उत्तम पति प्राप्त करेंगी और कुंवारा पुरुष उसकी आराधना से सुंदर स्त्री प्राप्त करेगा। सतीश्वर की भली भांति पूजा करके जो जिस फल को चाहेगा, उसे वह मनोवांछित फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। आज से 8वें दिन तुम्हारे पति तुम्हारे पिता आज से 8वें दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हारा विवाह मेरे साथ करेंगे। तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। ऐसा कहकर देव देवेश्वर शिव वहीं
उस लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। दक्षिणायणी भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट गई। फिर 8वें दिन उनके पिता ने भगवान शंकर के साथ उनका विवाह कर दिया। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार काशी में सतीश्वर लिंग प्रकट हुआ। रत्नेश्वर के पूर्व भाग में सतीश्वर का दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त होता और क्रमशः ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अमृतेश्वर लिंग की महिमा तथा व्यासोक्त व्रत एवं धर्मों का निरूपण। स्कंद जी कहते हैं, मुने, पूर्व काल की बात है, यहाँ काशीपुरी में सनारु नाम वाले एक मुनि थे, जो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, ब्रह्म ज्ञान परायण, अतिथि पूजक, शिवलिंग पूजन में तत्पर रहने वाले और तीर्थ में दान नहीं देने वाले थे। उन सनारु मुनि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम उपजंगनी था। वह किसी दिन वन में गया और वहां उसको एक सांप ने डस लिया। तदंतर उसके समवयस्क मित्र उसे उठाकर आश्रम ले आए। सनारु ने लंबी सांस खींचकर उपजंगनी को स्वर्ग द्वार के समीप महाशमशान भूमि में पहुंचाया। वहां श्रीफल के समान आकार वाला एक अत्यंत गुप्त शिवलिंग था। वहीं उस शिव का वहीं उस शव को रखकर वहीं उस शव को रखकर वे विचार करने लगे कि सर्प से डसे हुए मनुष्य का दाह संस्कार कैसा किया जाता है। इतने में ही उपजंगनी सोकर उठे हुए के समान जी उठा। उसे जीवित देख सनारु मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी समय एक चींटी कहीं मेरे मरे हुए एक चींटे को खींचकर वहां ले आई। उस स्थान पर आते ही वह चींटा जी उठा और रेंगते हुआ अन्यत्र चला गया। यह देखकर मुनि ने सोचा, यहाँ कोई ऐसा तत्व अवश्य है जिसमें मरे हुए को जीवित कर देने की शक्ति विद्यमान है। ऐसा अनुमान करके मुनि अपने कोमल हाथ से धीरे धीरे वहां की जमीन खोदने लगे। इतने में ही उन्हें श्रीफल के बराबर एक शिवलिंग दिखाई दिया। तब सनारु ने वहां उसका पूजन किया और उस प्राचीन लिंग का नाम अमृतेश्वर रखा, जो अत्यंत सार्थक था। वे बोले, आनंद वन में यह अमृतेश्वर लिंग है। इसके स्पर्श से निश्चय ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। जिनका मरा हुआ पुत्र जी उठा था, वे सनारु मुनि अमृतेश्वर की पूजा करके अपने घर को गए। तभी से अमृतेश्वर लिंग काशी में प्रसिद्ध हुआ, जो मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। कलयुग में वह पुनः गुप्त हो गया। अमृतेश्वर के संस्पर्श से मरे हुए व्यक्ति तत्काल जी उठते हैं और जीवित मानव उसके स्पर्श से जीवन मुक्त हो जाते हैं। अमृतेश्वर के समान शिवलिंग इस भूतल में कहीं भी नहीं है। भगवान शिव ने इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखा है। अगस्त्य जी बोले, स्कंद जी, श्री वेद व्यास इंद्रिय शुद्धि के लिए जिन कृच्छ चंद्रायण व्रत का निरूपण करेंगे, उसके स्वरूप का आप मुझसे वर्णन कीजिए। स्कंद जी बोले, महाबुद्धे, दिन में एक बार भोजन करना, दूसरे दिन केवल रात में एक बार भोजन करना, तीसरे दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का एक बार आहार करना और चौथे दिन अखंड उपवास करना, इस प्रकार किया जाने वाला व्रत पादकृत्य कहलाता है। बरगद, गुलर, कमल, बिल्वपत्र और कुश इनके पत्तों से क्रमशः एक एक दिन जल पीकर रहना। पूर्ण कृच्छ
कहा गया है। तिल की खली, घी, मठा, जल और सत्तू इनको क्रमशः एक एक बार खाकर रहना और अंत में एक दिन उपवास करना यह सौम्य कृच्छ कहा गया है। 3 दिन प्रातःकाल हविष भोजन करना, 3 दिन सायंकाल भी हविष ग्रहण करना, फिर 3 दिन बिना मांगे प्राप्त होने वाले हविष का आहार करना और अंत में 3 दिन अखंड उपवास करना यह कृच्छ व्रत है। अति कृच्छ व्रत का पालन करने वाला द्विज प्रतिदिन एक एक ग्रास करके 3 दिन प्रातःकाल फिर 3 दिन सायंकाल भोजन करे और 3 दिन आयाचित आहार ग्रहण करके अंत में 3 दिन उपवास करे। केवल दूध से 21 दिन तक निर्वाह करना कृच्छाति कृच्छ व्रत है। 12 दिन अखंड उपवास करने से पराक व्रत कहा होता है। प्रजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन अयाचित अन्न ग्रहण करे, फिर अंत में 3 दिन तक उपवास करे। एक दिन गौमूत्र, गोबर, दही, दूध, घी और कुशोदक इन सब को मिलाकर पी ले और दूसरे दिन पूरे एक दिन रात का उपवास करे तो यह सांतपन कृच्छ सांतपन माना गया है। सांतपन के 6 द्रव्यों का पृथक पृथक 6 दिनों में प्रयोग करके एक दिन उपवास करके, अर्थात एक दिन गौमूत्र पीकर, दूसरे दिन गोबर खाकर, तीसरे दिन दूध पीकर, चौथे दिन दही खाकर, पांचवें दिन घृत पीकर, छठे दिन कुश का जल पीकर और सप्ताह में किया हुआ और 7वें दिन एक रात का उपवास करके एक सप्ताह में किया हुआ यह कृच्छ व्रत महासांतपन कहा गया है। तप्त कृच्छ व्रत का आचरण करने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन एक बार स्नान करके एकाग्रचित्त हो गर्म जल, दूध, घी और वायु इन चारों को 3-3 दिन तक पान करे, अर्थात 3 दिन गर्म जल पिए, 3 दिन गर्म दूध पिए, 3 दिन गर्म घी खाए और 3 दिन केवल वायु पीकर एक एक भर दूध, एक भर घी और एक भर जल ग्रहण करना, इसी को तप्त कृच्छ कहा गया है। जो गौमूत्र के स्थान अवयवन भोजन करता है उसके शरीर की शुद्धि करने वाला यह व्रत एकाहिन कृच्छ कहा गया है। दोनों हाथों को उत्तान करके दिन में वायु का पान करें तथा रात में पानी में खड़ा रहे जब तक कि प्रातः काल न हो जाए। यह प्रजापत्य व्रत के समान माना गया है। कृष्ण व्रत में एक एक ग्रास भोजन घटावे और शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ावे और प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे, यह चंद्रायण व्रत कहा गया है। अथवा पहले शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ावे और कृष्ण पक्ष में नित्य एक एक ग्रास घटावे। अमावस्या को बिल्कुल भोजन न करे, यह चंद्रायण व्रत की विधि है। ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो 4 ग्रास अन्न सवेरे और 4 ग्रास अन्न सूर्यास्त होने के बाद ग्रहण करे। प्रतिदिन इसी प्रकार 8 ग्रास अन्न लेते हुए 1 मास तक जो व्रत किया जाता है उसे शिशु चंद्रायण कहते हैं। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मध्याह्न काल में केवल हविष के 8 ग्रास अन्न भोजन करे और 1 मास तक इसी नियम से रहे
तो इसे अति चंद्रायण कहते हैं। मनुष्य एकाग्रचित हो जिस किसी तरह भी एक मास में हविष्य को एक मास में हविष्य के 240 ग्रास ग्रहण करे तो वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, जीवात्मा की शुद्धि विद्या और तप से होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। वह ज्ञान मनुष्यों को काशी सेवन से प्राप्त होता है। काशी सेवन से भगवान विश्वनाथ की करुणा का उदय होता है और उससे महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है जो कर्म बंधन का उन्मूलन करने में समर्थ है। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक स्नान दान तप जप व्रत पुराण श्रवण तथा धर्म शास्त्रोक्त मार्ग का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन एक प्रतिक्षण विश्वनाथ जी के चरणों का चिंतन, तीनों समय शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग की स्थापना, साधु पुरुषों के साथ वार्तालाप, संभाषण, शिव शिव इस मंत्र का जप, अतिथि सत्कार, तीर्थ निवासियों के से मैत्री, आस्तिक्य बुद्धि, विनय मान अपमान के में समान बुद्धि, किसी वस्तु की इच्छा न करना होना, उद्दंडता का भाव, राग द्वेष शून्यता, अहिंसा, अप्रतिग्रह और दयापूर्ण बुद्धि, दंभ और ईर्ष्या का अभाव, बिना मांगे प्राप्त हुए धन का अंगीकार करना, लोभ और आलस्य का अभाव, कठोरता का त्याग तथा कभी दैन्य भाव का आश्रय न लेना इत्यादि उत्तम प्रवृत्तियों को काशी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनावें और उनका पालन करें। इस प्रकार वेद व्यास अपने शिष्यों को प्रतिदिन धर्म का उपदेश करते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशी के तीर्थ का संक्षिप्त वर्णन। पार्वती जी बोली, प्रभु काशी में जहां जहां जो जो तीर्थ है उनको बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवी, काशी में महादेवेश्वर प्रथम तीर्थ कहे जाते हैं। उसके उत्तर में सारस्वत महाकूप है जो सरस्वती की प्राप्ति कराने वाला है। क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में जीवों के अज्ञान का नाश करने वाला यह तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में मूर्तिमती काशीपुरी है जो मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है। महादेव जी के स्थान से पूर्व भाग में गोप्रेश्वर नाम का नामक उत्तम लिंग है। वहां पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने गोलोक से गौओं को भेजा था। गोप्रेशेश्वर से दक्षिण भाग में दधीचीश्वर और दधीचीश्वर से पूर्व में अत्रीश्वर अतीश्वर लिंग है। अतीश्वर लिंग का उद्यत्न पूर्वक दर्शन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। गोप्रेशेश्वर से पूर्व भाग में विजवर नामक लिंग भी है। विजवर के पूर्व भाग में वेदेश्वर लिंग है। वेदेश्वर से उत्तर में क्षेत्रज्ञ आदि केशव है। उससे पूर्व में संगमेश्वर संगमेश्वर से पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित चतुर्मुख लिंग है। उसी का दूसरा नाम प्रयाग लिंग भी है जो पूजित होने पर ब्रह्मलोक देव देने वाला है। वहीं शांतिकारी गौरी का स्थान है जो आराधित होने पर शांति कारक होती है। वर्णा के पूर्व तट पर कुंतीश्वर लिंग है। उससे उत्तर में कपिल कुंड है। गोप्रेशेश्वर से उत्तर भाग में अनसुयेश्वर लिंग है। उससे पूर्व में सिद्धि विनायक है और उसके पश्चिम में
हिरण्यकश्यपु द्वारा स्थापित शिवलिंग है। उससे पश्चिम मुंडासुरेश्वर लिंग है। गोप्रेशेश्वर से नेतृत्व कोण में वृषभेश्वर लिंग है। महादेवेश्वर के पश्चिम में स्कंदेश्वर लिंग है। उसके पास ही शाखेश्वर और विशाखेश्वर लिंग है। वहीं नेगमेश्वर लिंग है और नंदी आदि गणों द्वारा स्थापित सहस्त्रों लिंग है। नंदीश्वर से पश्चिम शिलाधेश्वर है और वहीं हिरण्यकेश्वर भी है। उससे दक्षिण अट्ठाहास लिंग है। उसके उत्तर में प्रसन्न वदिनेश्वर है। उनसे उत्तर भाग में प्रसन्नोद कुंड है। अठासेश्वर से पश्चिम भाग में मित्रेश्वर और वरुणेश्वर है। अठाहासेश्वर से नेतृत्व कोण में वृद्ध वासिष्ठ लिंग है। वशिष्ठेश्वर के समीप कृष्णेश्वर और उसके उनसे दक्षिण में ज्ञान वल्कलेश्वर है। उनसे पश्चिम ब्रह्म प्रहलादेश्वर है, जहाँ भक्तों पर दया करने के लिए साक्षात भगवान शिव लीन हुए हैं। वह स्वलीनेश्वर नामक लिंग प्रहलादेश्वर से पूर्व भाग में है। स्वलीनेश्वर के समीप में शरीर त्याग करने वालों की मुक्ति होती है। स्वलीनेश्वर से पूर्व वेरोनेश्वर वेरोचनेश्वर लिंग है। उससे उत्तर में वलीश्वर और वहीं बाणेश्वर लिंग है। चंद्रेश्वर से पूर्व विधेश्वर नामक लिंग है। उसके दक्षिण भाग में वीरेश्वर है। वहीं सब दुखों से मुक्त करने वाली विकटा देवी विद्यमान है। वहां जपे हुए महामंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। उस पीठ के वाव्य कोण में सगरेश्वर है। उनसे ईशान कोण में वालीश्वर है और वालीश्वर से उत्तर सुग्रीश्वर जी विद्यमान है। वहीं जामवदीश्वर है। गंगा के पश्चिम तट पर आशीश्वनेश्वर नामक जो दो लिंग हैं, उनसे उत्तर में गोदुग्धेश्वर गोदुग्ध से भरा हुआ भद्रकुंड है। सहस्त्रों कपिलाओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही भद्रकुंड में स्नान करने से प्राप्त होता है। भद्रकुंड के पश्चिम किनारे भद्रेश्वर के दर्शन जनित पुण्य से मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। भद्रेश्वर से नेतृत्व कोण में उपशांतेश्वर शिव है। उनसे उत्तर में चक्रेश्वर है। चक्रेश्वर के उत्तर में चक्रकुंड है और उसके नेतृत्व कोण में चूलेश्वर है। चूलेश्वर से पूर्व में नारद जी ने बड़ी भारी तपस्या की, शिवलिंग स्थापित किया और एक श्रेष्ठ कुंड का भी निर्माण कराया है। नारदेश्वर के पूर्व भाग में अवभ्रातकेश्वर है। उसके आगे ताम्र कुंड है। उसके वाव्य कोण में विघ्नहर्ता गणेश है। वहीं विघ्नहर वहीं विघ्नहर कुंड भी है। उससे उत्तर उत्तम अनारकेश्वर लिंग है। उसके उत्तर में वर्णा नदी के मनोहर तट पर वर्णेश्वर है। वर्णेश्वर से पश्चिम में शैलेश्वर है और शैलेश्वर से दक्षिण कोटीश्वर लिंग है। कोटीश्वर से अग्नि कोण में स्तंभ है, जो कि कुल स्तंभ नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कपालेश्वर के समीप कपाल मोचन तीर्थ है। उससे उत्तर दिशा में ऋण मोचन तीर्थ है। वहीं अंगारक कुंड है। उससे उत्तर में ज्ञानदाता विश्वकर्मेश्वर लिंग है। उसके दक्षिण में महाकुंडेश्वर है। वहीं शुभोदक नामक कूप भी है। वहां खड़वांग धारण करने से
खडवांगेश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। उससे दक्षिण में भुवनेश्वर लिंग है और भुवनेश्वर कुंड है। उनके दक्षिण भाग में विमलेश्वर लिंग और विमलोदक कुंड है। उनके पश्चिम में भृगु भृगु का मंदिर है और उससे दक्षिण में शुभेश्वर तीर्थ है। अगस्त्य, इस प्रकार संक्षेप में कुछ शिवलिंगों का वर्णन किया गया है। कुछ लिंग ऐसे हैं जो भक्ति पूर्वक 2-3 बार स्थापित किए गए हैं, अतः उनको पुनरुक्त न मानकर श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। ये जो शिवलिंग कुंड, कूप और वापी आदि बताए गए हैं, उन सब पर मनीषी पुरुषों को श्रद्धा करनी चाहिए। इन सब के दर्शन और स्नान से अधिकाधिक फल प्राप्त होता है, अधिकाधिक फल होता है। यहाँ के शिवलिंग, कूप, सरोवर, बावड़ी तथा मूर्तियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि आनंद वन में स्थापित तृण भी बहुत श्रेष्ठ हैं। काशीपुरी दर्शन करने पर तथा देवासन तक सेवित होने पर स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली है। काशीपुरी दर्शन करने पर तथा देवासन तक सेवित होने पर स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली है। महादेव जी कहते हैं, देवी तुम तो तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि है। जो काशी का नाम लेते हैं और जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे मेरे लिए शाक, विशाख, स्कंद, नंदी और गणेश के समान प्रिय हैं। वे ही मेरी वे ही मेरे भक्त, वे ही मेरे सेवक और वे ही मुमुक्षु हैं, जो आनंद वन में निवास करते हैं। जो काशी में निवास करते हैं, उन्होंने ही भारी तपस्या की है, बड़े बड़े व्रत किए हैं और महादान किए हैं। वे ही सब तीर्थों में स्नान के पुण्य से युक्त हैं और उन्होंने ही हिंसा रहित यज्ञों की दीक्षा ली है। जिन्हें काशी का निवास प्राप्त है, उन्हीं के द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हुआ है। जो विद्वान पुरुष इस सर्वलिंग में अध्याय का जप करता है, उसे यम और यमदूतों की बाधा नहीं होती। जो पवित्र और तद्गत चित्त होकर इस अध्याय का पाठ करता है, उस पुण्यात्मा को ब्रह्म ज्ञान का फल प्राप्त होता है। जो मेरे द्रोही, नास्तिक और वेदों की निंदा में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार महादेव जी पार्वती जी देवी के आगे यह सब कथा सुना रहे थे। इतने में ही नंदी ने आकर प्रणाम पूर्वक सूचित किया, भगवान, विशाल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया और रथ सुसज्जित होकर तैयार है और ब्रह्मा आदि देवता भी एकत्र हो गए हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों सहित द्वार पर खड़े हैं और महामुनीश्वर को आगे करके अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। 14 भुवनों में जो जो उत्तम व्रत वाले पुरुष हैं, वे आज मंदिर प्रवेश में मंदिर प्रवेश के महोत्सव का समाचार सुनकर यहाँ एकत्र हो गए हैं। स्कंद जी कहते हैं, नंदी का यह वचन सुनकर महादेव जी पार्वती जी के साथ दिव्य रथ पर बैठकर त्रिविष्टप क्षेत्र से निकले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के मुख से विश्वेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, मुने, मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रसाद बन जाने पर महादेव जी ने विरज पीठ से चलकर अंत ग्रह में प्रवेश किया। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को
अनुराधा नक्षत्र से उपयुक्त बुधवार के दिन जब चंद्रमा सप्तम राशि पर थे और शेष ग्रह भी उच्च स्थान में स्थित थे, उस समय भगवान शंकर ने नूतन प्रसाद में प्रवेश किया। प्रवेश काल में नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न थी। ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि से अन्य प्रकार के शब्द अन्य प्रकार के शब्द दब गए थे। भूलोक से लेकर भूवर लोक के बीच का भाग उसकी प्रतिध्वनि से गूंज रहा था। भगवान शिव के उस प्रवेश कालिक महोत्सव में संपूर्ण जगत आनंद मग्न हो रहा था। गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी, चारण स्तुति करते थे और देवता हर्ष मना रहे थे। सुगंधित वायु चल रही थी और बादल फूलों की वर्षा करते थे। सब लोग मांगलिक वेशभूषा से विभूषित थे, सभी मांगलिक वचन बोलते थे। स्थावर और जगम सभी प्रकार के जीव आनंद में मग्न थे। तदंतर ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ जाकर पार्वती जी के साथ शुभ सिंहासन पर बैठे हुए तथा कुमार वृंद से घिरे हुए देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक किया। देवताओं देवताओं और बड़े बड़े नागराजों ने असंख्य रत्नों, नाना प्रकार के दुकलों तथा विचित्र विचित्र सुगंधित पुष्पहारों से महेश्वर का पूजन किया। मातृगणों ने आरती उतारी। तत्पश्चात अखिल देववृंद के द्वारा वंदनीय भगवान शिव ने सबसे पहले मुनीश्वरों को चिरवांछित चिरवांछित मनोरथ पूर्ण देखकर संतुष्ट किया। फिर ब्रह्मा जी ने बातचीत करके भगवान विष्णु से कहा, देव, तुम यहाँ आकर बैठो। मेरी समस्त प्रभुता के एकमात्र हेतु तुम ही हो। तुम दूर रहकर भी मेरे निकट हो। तुमसे बढ़कर मेरा कार्य करना कोई नहीं है। तुमसे बढ़कर मेरा कार्य करने वाला कोई नहीं है। तुम ही ने अपने सदुपदेशों से राजाओं में श्रेष्ठ देवोदास को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए और मेरा भी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो गया। आज मुझको जो यह आनंद वन प्राप्त हुआ है उसमें इसमें तुम और गणेश ये ही दो कारण हैं। जहाँ मेरे जहाँ मरे हुए जंतुओं का जन्म फिर जन्म नहीं होता, वह ब्रह्म रसायन की खान काशीपुरी मेरे लिए जैसी उत्तम सुख की भूमि है, वैसी प्रिय तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। विष्णु जी बोले, पिनाक पाणे, मैं आपके चरणाविंदों से दूर न हूं। मधुसूदन का यह वचन सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर बोले, अच्युत, इस मुक्ति मंडप में रहकर जो मुझे सब ओर से सुख प्राप्त होता है वह अत्यंत निर्मल कैलाश पर्वत पर भी नहीं मिलता और निश्चल शोभा वाले भक्त हृदय में भी वैसे सुख की प्राप्ति भक्त हृदय में भी वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है। जो मेरे अनन्य भक्त तथा दृढ़ हृदय वाले हैं, वे सभी इस दक्षिण मंडप में पल भर भी स्थित होते हैं तो उन्हें पुनः गर्भावस्था से में नहीं आना पड़ता। वहां पूर्वाभिमुख बैठे हुए महेश्वर के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम पार्श्व में विष्णु उपस्थित हुए। देवराज इंद्र उन्हें चवर डुलाते थे। ऋषि उनको सब ओर से घेर कर खड़े खड़े थे। पार्षद गण भगवान के पृष्ठभाग में चुपचाप आदर पूर्वक खड़े हुए थे और बहुत सम्मान वाले तथा हाथों में आयुध उठाए रहने वाले अनेक सेवक उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय महादेव जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक शिवलिंग दिखलाया और कहा, ये सब सब लोग देखो, यही परम ज्योति है।
यही परात्पर ब्रह्म है और यही अत्यंत सिद्धिदायक मेरा स्थावर रूप है। यहाँ जो ये मेरे भक्त रहते हैं, ये सिद्ध हैं, अबाल ब्रह्मचारी हैं, जितेंद्रिय तपस्वी, पंचाक्षर मंत्र के ज्ञान से निर्मल, भस्म समूह पर शयन करने वाले, इंद्रिय संयमी, सुशील, उदर्वरेता, लिंगार्चन परायण, मन और इंद्रियों को मेरे सिवाय अन्यत्र न ले जाने वाले, जल और भस्म द्वारा स्नान करके अत्यंत पवित्र, कंदमूल और फल भोजन करने वाले, परम तत्व सदा शिव की और सदैव दृष्टि रखने वाले, क्रोध को जीतने वाले, मोह रहित, परिग्रह शून्य, निष्काम, निष्प्रपंच, निर्भय, निरोग, धन ऐश्वर्य से रहित, निस्संग, निर्मल अंतःकरण वाले, भयंकर संसार सागर के पार पहुंचे हुए, निर्विकल्प, निष्पाप, निर्द्वंद, सिद्धांत भूत अर्थ को ग्रहण करने वाले, अहंकार की वृत्तियों से रहित, सदा ही मेरे परम प्रिय, मेरे पुत्र तुल्य तथा मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी सेवा में संलग्न रहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे मेरे इन भक्तों को सदा ही मेरा स्वरूप समझकर इनका पूजन और नमस्कार करें। इनका पूजन करने पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं कभी किसी को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ तो और कभी अदृश्य होता हूँ। देवताओं सर्वदा सब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं इस आनंद वन में सदा स्वेच्छा से निवास करता हूँ और भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला और मैं मैं यहाँ लिंग रूप से सदा निवास करता रहूंगा। इस तीर्थ में स्वयंभू और अस्वयंभू जितने भी लिंग हैं, वे सब सदा इस लिंग का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं संपूर्ण लिंगों में समान रूप से स्थित हूँ, तथापि यह तो लिंग स्वरूपा मेरी परा मूर्ति है, जिसने श्रद्धा और शुद्ध दृष्टि से मेरे इस लिंग का दर्शन किया है, उसने मानो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। ऋषियों के साथ संपूर्ण देवता सुन ले। इस श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से भी जन्म भर का पातक क्षण भर में नष्ट हो जाता है और इसके स्मरण से 2 जन्मों का पाप दूर होता है। इस उत्तम लिंग के दर्शन के उद्देश्य से अपने घर से निकलते समय ही 3 जन्मों का संचित किया हुआ महापाप भी लीन हो जाता है। देवताओं, मुझे विश्वेश्वर के इस स्वयंभू लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्त्रों राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस लिंग राज की भक्ति पूर्वक पूजा मात्र करने से सहस्त्रों स्वर्ण कमलों द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत आदि के साथ इस शिवलिंग की महापूजा करता है, उसे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। देवताओं, वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा इस लिंग को स्नान कराकर श्रेष्ठ पुरुष 1 लाख अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो इस विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करके अन्यत्र भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी भी जन्मांतर में मुक्ति हो जाती है। जिसकी जीवा के अग्रभाग में विश्वनाथ यह नाम विराज रहा है। कानों में विश्वनाथ की कथा सुनाई पड़ती है और चित्त में भगवान विश्वनाथ का चिंतन हो रहा है। उसका इस संसार में जन्म कैसे हो सकता है? जो मुझ विश्वनाथ के लिंग में विग्रह का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है, वह अपने महान पुण्य के बल से मेरे गणों में गिना जाता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय विश्वनाथ 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 का जप करता है,
उस पुण्यात्मा का नाम मैं भी निश्चय ही जपता रहता हूँ। देवताओं, यह महालिंग मेरे द्वारा ही सदैव पूजन करने योग्य है। इसीलिए देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को तो सर्वथा प्रयत्न करके इसकी पूजा करनी चाहिए। जिन्होंने इस लिंग को प्रणाम किया है वे देवताओं और दैत्यों से भी वंदित होते हैं। मैं अपनी भुजा उठाकर बारंबार इस बात को दोहराता हूँ कि इस त्रिगुणमय जगत में तीन ही सार वस्तु हैं: विश्वनाथ, लिंग, मणिकर्णिका का जल और काशीपुरी। तदंतर महादेव जी ने पार्वती जी के साथ उठकर उस शुभ लिंग का स्वयं सुंदर पूजन किया और फिर उसी में लीन हो गए। तब उन देवताओं ने जय जयकार पूर्वक महेश्वर का स्तवन किया। अगस्त्य, इस प्रकार इस अविमुक्त क्षेत्र के प्रभाव का एक अंश मात्र बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। तुम थोड़े ही समय में पुनः उत्तम काशीपुरी को प्राप्त होगे। तुम्हारा देखो, ये भगवान सूर्य अस्ताचल के शिखर पर जा चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हारे और मेरे लिए भी मौन धारण करने का समय आया है। व्यास जी कहते हैं, सुत, इस प्रकार काशी की महिमा सुनकर लोपामुद्रा सहित मुनिवर अगस्त्य जी पार्वती जी के पुत्र स्कंद को बार बार प्रणाम करके संध्या उपासना के लिए चले गए। चंद्रशेखर भगवान शिव के क्षेत्र काशी धाम का रहस्य जानकर अगस्त्य जी स्थिर चित्त हो शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। सुत, इस आनंद वन की बड़ी भारी महिमा है। कौन ऐसा मनुष्य है जो सैकड़ों वर्षों में भी इसकी महिमा का वर्णन कर सकता है? परमात्मा शिव ने पार्वती जी से काशी का जैसा महात्म्य कहा था, वैसा ही स्कंद ने भी महर्षि अगस्त्य को सुनाया था। फिर उसी प्रसंग को मैंने तुम्हारे और सुखदेव आदि के आगे भली भांति कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम देते हैं।